आज हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस की पहली क्लास करेंगे। बिकॉज आप जल्दी जल्दी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी सेल्फ डिसीजन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। तो आई एम स्टार्टिंग दिस टेक्निकल एनालिसिस। तो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ चार्ट्स। तो सबसे पहले टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग इसके रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से, हाँ, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल analysis, what we will study in the technical analysis, that all we will see. And we will see कि कैसे ट्रेड्स होते हैं, रिवर्सल ट्रेड्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूशन ट्रेड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले, जब आप किसी स्टॉक मार्केट, आप हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने का दो तरीके होते हैं। एक होते हैं बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस एंड दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, fundamental analysis is what? Fundamental analysis is about the deep study, long term study and study of balance sheet, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, उसके मैनेजमेंट के बारे में जाना, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब ओवरऑल इट इज 360 डिग्री अप्रोच। एंड फंडामेंटल एनालिसिस एक होता है कि ये कॉमन नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, हर एसेट क्लास की अलग होती है, हर स्टॉक की अलग होती है। तो इट इज अ वेरी वेरी वास्ट अप्रोच। तो फंडामेंटल एनालिसिस दैट ब्रांच विच इज, यू कैन से, इट इज टू फाइंड आउट द मल्टी बैगर स्टॉक इन द लॉन्ग टर्म। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? इट हैज नथिंग टू डू विद द मैनेजमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द, यू कैन से, P&L बैलेंस शीट, कुछ नहीं करना। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ प्राइस। सिर्फ प्राइस की स्टडी करना, आपके ग्राफ को देखना और ये फाइंड करना कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस मूवमेंट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग इन कमिंग फ्यूचर। बट आज के टाइम पे ये दोनों को कंबाइन करके हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मतलब कि हम एक कंपनी को चार्ट्स पे भी एनालाइज करते हैं और उसको फंडामेंटली भी देखते हैं कि क्या वो कंपनी फंडामेंटली भी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, तभी उसमें हम ट्रेडिंग के लिए पैसा फंसाएंगे। तो अभी मैं भी जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल करता हूं उसमें आप ये मान के चल सकते हो 80% अगर टेक्निकल है तो कहीं ना कहीं 20% फंडामेंटल है। और फंडामेंटल का एक जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पी रेशियो के हिसाब से बताया था, जो मैं भी यूज करता हूं अपनी स्टडी में। तो अगर मैं कोई चार्ट देखूंगा तो मैं एक बार जरूर नजर मारूंगा कि पीई क्या है, इंडस्ट्री पीई क्या है, मीडियन पीई क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टर कौन है। एक बार स्टॉक में जरूर एक एक ऊपर ऊपर से अप्रोच मारूंगा, बहुत ज्यादा डीप डिगिंग नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कंबाइन होता है। तो अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत डीप में नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे बीच में जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे जैसे हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे वैसे वैसे वी विल सी द फंडामेंटल ऑल्सो। बट टेक्निकल को हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद क्या हम लोग 100% स्टॉक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या इसकी एक्यूरेसी कितनी है, हम कितना एक्यूरेट हो पाएंगे? तो मैं इसका एक लॉजिकल तरीका बताता हूं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट चार्ट। या तो मार्केट को देख के हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा आगे। अब मार्केट या तो ऊपर जाता है, या मार्केट नीचे जाता है, या साइडवेज रहता है। इन तीन डायरेक्शंस के अलावा और कहीं नहीं जाता। तो ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है डाउन ट्रेंड, और इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड, दिस इज साइडवेज ट्रेंड। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज वर्क्स इन ट्रेंड। इन्हें हम ट्रेंडिंग मार्केट भी कहते हैं। इन दोनों मार्केट को हम कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग चाहे वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है चाहे वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, बट है ट्रेंडिंग। इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट आपका मतलब साइडवेज मार्केट। तो आपको अगर मैं पूरे साल में इसको तीनों को इक्वल वेटेज देता हूं, 33% इसको, 33% इसको, 33% इसको, तीनों को अगर इक्वल वेट देता हूं कि यार पूरे साल में 33% टाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर रहेगी, 33% टाइम ऐसा होगा नीचे रहेगी, और 33% टाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगी। तो आई एम डिवाइडिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट आई एम नॉट गोइंग बायस्ड, आई एम डिवाइडिंग इनटू इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो ऑलमोस्ट 66% टाइम आप ये देख सकते हो मार्केट रिमेन्स ट्रेंडिंग एंड 33% टाइम नॉन ट्रेंडिंग। तो आपका जो टीए है, इट वर्क्स 100% in trending market and it doesn't work that much good in non trending market। तो मैं बोलता हूं चलो 100% भी फेल हो गया, क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग में क्या होगा?
मार्केट ऊपर जाएगी तो वो आपको बाय बोलेगा, फिर नीचे आ जाएगी तो यहाँ आपको सेल बोल देगा, फिर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ बाय बोल देगा। तो आपके लॉसेस ज्यादा होंगे नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में। और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, आपको अगर यहाँ बाय बोला तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको सेल बोला तो यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो ट्रेंडिंग हो जाएगी वो। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपका टीए 100% काम करता है और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में आपका 100% फेल हो जाता है। तो इफ वी सी कि अगर हम 10 ट्रेड डाल रहे हैं तो ये मान के चलो एवरेज में आपके 6 या मैक्सिमम 7 ट्रेड ही सही रहेंगे, 4 से 3 ट्रेड फेल हो जाएंगे और उसमें आपके एसएल कटेंगे। बट ये आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट है जो उन 6 से 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट ज्यादा देगा, बजाय कि वो 4 से 3 ट्रेड में आपको लॉसेस दे। तो वो आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है। एज यू विल डिग डीप इन टू द स्टॉक मार्केट, यू विल ट्रेड इन द मार्केट, तब आपकी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। बट अभी आपको अपने माइंडसेट को इस तरीके से रखना है कि हो सकता है कि मैं अगर कोई ट्रेड डाल रहा हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, इवन चौथा ट्रेड भी मेरा गलत जा सकता है। But I have to firm on my things. I have to learn from my mistake and I have to keep on going and putting into the efforts and analyzing the stock. इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बना है जिसके 100% ट्रेड सही जाते हैं। हम लोग भी फंसते हैं, गलत आता है, लॉसेस भी बियर करते हैं। तो आपको हो सकता है ये 3 से 4 ट्रेड में लॉसेस बियर करना पड़े और 6 से 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो। या हमें नहीं पता होता कि कौन से ट्रेड में प्रॉफिट होगा, कौन से ट्रेड में लॉस होगा। हम हर ट्रेड को इक्वली एनालाइज करते हैं, इक्वल वेटेज से एनालाइज करते हैं। कुछ सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट इन योर हैंड दैट मैटर्स। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होती है वो होती है दे स्टार्ट काउंटिंग द डेली रिटर्न्स। डेली रिटर्न्स आपको कभी नहीं काउंट करने। डेली रिटर्न्स की सर मैं क्या 3% डेली कमा लूंगा, 5% डेली कमा लूंगा, या 1,000 रुपए बना लूंगा, 2,000 रुपए बना लूंगा, ये अप्रोच ही गलत है। आप मैक्सिमम, वैसे तो ईयरली रिटर्न्स एवरेज करने चाहिए, ईयरली को एवरेज कर सकते हो आप मंथली में, बट डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ डेली एंड मंथली रिटर्न्स। कैलकुलेट ईयरली या 6 मंथ्स क्वार्टरली या फिर आप हाफ ईयरली, बट उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 3 महीने का रिटर्न कैलकुलेट करो, 6 महीने का रिटर्न कैलकुलेट करो और ईयर का रिटर्न कैलकुलेट करो। क्योंकि अगर मैं पहले दिन से कैलकुलेट करने लग जाऊंगा ना, अरे आज मैंने नहीं कमाए, कल कमाने हैं मेरे को, कल नहीं कमाए परसों कमाने, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर एनालिसिस। तभी हम टेक्निकल एनालिसिस को क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक ट्रेडिंग को 80% साइकोलॉजिकल बोलते हैं। इट इज साइकोलॉजिकल एंड इट इज 20% लॉजिकल। एवरीथिंग इज इन माइंड, इट इज ऑल इन द माइंड। तो आप अपने माइंड को जिस तरीके से आप वो करोगे, अपने माइंड को ट्रेन करोगे, वैसे ही होगा। तो ये स्टडी जो है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये सिर्फ 20% है। बाकी 80% आपको अपने आप इन स्टडी को यूज करके आपको अपने आप अलाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल गेम। बट फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में 2+2 हो सकता है 3 हो जाए, या 2+2 हो सकता है 5 हो जाए। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में 2+2 = 4 ही होता है। 2+2 कभी भी 5 और 3 नहीं हो सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो इट इज 80% लॉजिकल एंड इट इज 20% यू कैन से साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारे सामने नंबर्स होते हैं तो इसीलिए हम नंबर्स के बेसिस पे काम करते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। इवन अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस भी फॉलो कर रहा है, वो भी चार्ट्स को एक बार जरूर देखेगा, और जो चार्ट्स को फॉलो कर रहा है वो भी फंडामेंटल्स को जरूर देखेगा। तो इसलिए यहां पे हम बोल देते हैं इट इज बोथ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दिस साइकोलॉजी एंड लॉजिक। ये बातें अभी शायद बड़ी हैवी लग रही होंगी, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों में यही सीखा है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो ट्रेडिंग करना या प्रॉफिट कमाना ये जरूरी नहीं होता। सबसे पहली चीज होती है टू विन द गेम यू हैव टू स्टे इन द गेम। सो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, कैपिटल प्रोटेक्शन। ओके। दूसरी चीज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन। एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, क्या हमें सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना जाना चाहिए या फिर हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कितना परसेंटेज कब लेना चाहिए, कब स्केल अप करना चाहिए, कब उसको एग्जिट करना चाहिए। दैट इज मनी मैनेजमेंट। थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद इमोशंस। इमोशंस का मतलब है ग्रीड, फियर एंड होप। ये तीन चीजें इतनी बड़ी प्ले करती है मार्केट में, जो 80-90% लोगों को यहां पे कमाने नहीं देती। और वो तीन इमोशंस यही हैं, ग्रीड, फियर एंड होप। ग्रीड क्या? ज्यादा कमाने का ग्रीड, मतलब कि हमें तो डेली का 5% चाहिए, हमें तो मंथली 25% चाहिए, 50% चाहिए, आज ही पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है। दैट इज ग्रीड। फियर, लॉसेस को बुक ना करने का डर, कि यार लॉस हो रहा है तो उसको बुक नहीं करना, स्टॉप लॉस को काटना नहीं है। या फिर फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव अर्न, तो उससे क्या होता है कि उससे हम अपने आप को रोक देते हैं और हमारे डिसीजन बायस्ड हो जाते हैं। एंड होप, एक लॉस के ट्रेड को कैरी करते रहना और अपनी गलती को ना मानना और उस होप में जीना कि यार ये हमारा किसी ना किसी दिन प्रॉफिट में आ जाएगा या हम ये रिकवर कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी कुछ 6 एक महीने पहले एक बंदा आया था, ही लॉस्ट 50 लाख रुपीज इन द मार्केट। और ये 50 लाख कैसे दिए उसने? पहले 5 दिए, फिर 2 दिए, फिर 4 दिए, फिर 5 दिए। मतलब ऐसा एडिक्शन हो गया कि he used to play every day in the options and ultimately he lost 50 lakh rupees and after that he came to me। उसके पास अब सिर्फ 50,000 रुपए बचे थे और वो मेरे को ये होप कर रहा है कि आई कैन रिकवर 50 लाख फ्रॉम 50,000, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब वो लोग बोलते ना कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, बट ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने उसको सीधा बोला कि भाई ये नहीं हो सकता है। तो ये होप कि इस पर, और ये इस होप में ही 50 लाख रुपए कमा दिए थे। जब पहले 5 लाख कमाए होंगे ना, तो अगले 5 लाख किस होप में लगाए होंगे कि ये 5 लाख रिकवर कर लेंगे। अब 10 लाख कमा दिए ना, तो अगले 15 लाख इसी होप में लगाए होंगे कि ये 10 लाख रिकवर कर लेंगे। और ये होप और ग्रीड, ये इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अल्टीमेटली ही लॉस्ट एवरीथिंग। सो दिस इज द वर्स्ट साइड ऑफ द मार्केट। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेल कि इफ यू हैव टू सर्वाइव देन यू हैव टू स्टे इन द गेम। तो कैपिटल प्रोटेक्शन आपको बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आप किताबों से भी सीख सकते हो, बट ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकली आती है, एक्सपीरियंस से आती है या किसी एक्सपीरियंस मेंटर से आती है। तो यू आर लकी एनफ कि यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन दिस क्लास। सो टचवुड है, अभी तक हमारे स्टूडेंट्स में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि पैसे मतलब सारी कैपिटल ही खत्म हो गई हो। दे आर लूजिंग। लूजिंग ऐसा नहीं हो सकता, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। ऐसा नहीं है कि वो हारते नहीं है या लॉस नहीं करते या फिर कंटिन्यूअस उनको प्रॉफिट ही होता है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। बट वी emphasize on this, we never play naked, we never play unlimited losses and we never play over our head। so that is very very important to take care of। okay, so ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम ये बताते हैं कि आपका टेक्निकल एनालिसिस इज 80% साइकोलॉजिकल एंड 20% लॉजिकल, एंड इट वर्क्स 60-70% एक्यूरेटली, बट 30-40% ये फेल हो जाता है। फिर भी आप इसमें एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं।